1, explain the term biochemistry and biomolecules. So you have to explain what is biochemistry and biomolecules and उसकी importance देना है. So the definition, first you have to write the definition of biochemistry. As you can see on the screen, that is the branch of science which deals with the study of chemistry, living matters in different phases of activity in is called biochemistry. वैसे ही आपको बायोमोलिक्यूल्स के जो है डेफिनेशन और थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना है. उसके बाद आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री यू हैव टू राइट इन पॉइंट वाइज. सो these are the points. If you want you can take the screenshot. I won't be explaining all of it, but as you can see it deals with the study of nature and working of nature, like प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड. मतलब उसका वर्किंग कैसा हो रहा है. फिर उसकी डेफिशिएंसी, राइट डाउन द डेफिशिएंसी. जिस अगर डेफिशिएंसी हो जाती है दैट कैन लीड्स टू स्कर्वी, बेरी, पेलेग्रा. नेक्स्ट जो है यहाँ पर इट इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस. नेक्स्ट यू कैन राइट फॉर इट इज़ यूज टू हेल्प in synthesizing various biomolecules for the treatment of insulin, erythroproteins and hormones etc. It is the language of medicine, its principle and experimental method. ये आप उसमें लिख देंगे. Next question. So write a note on cell, the basic unit of biology. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, write a short note on cell. So this you have to write cell का पहले आपको definition लिखना है. Next you have to write the basic unit of cell जिसमें है DNA, RNA and protein. This all you have to explain. Okay. Next DNA, RNA, प्रोटीन लिखे बाद आप उसमें ये भी लिख सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स. नेक्स्ट यू कैन राइट लिपिड्स. सो दीज ऑल 5 units you have to explain in cell. नेक्स्ट इज द गिव अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल. आप एनिमल सेल जो है वो एक्सप्लेन करना है, इसके साथ उसके फंक्शंस लिखना है. ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पर जो है इलेबोरेटेड है कि आपको सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया का ही फंक्शन लिखना है. नो नीड टू राइट ऑल द फंक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मेजर इंटरसेल्युलर ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, या फिर डिस्क्राइब वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल. सो या फिर आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द सेल. ये सब जो मेंबर्स है सेल, दैट इज सेल न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल मेम्ब्रेन है और माइटोकॉन्ड्रिया. इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है. सो ऑल इन वन यू हैव टू लर्न एनिमल सेल. अब यहाँ पे वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आपको जो है लेबल डायग्राम चाहिए. ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ अ वेरी, अगर आपने सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर दिए and you have not labeled it will not contain any marks. So very important is labeling. So see all the labels. This is how you have to label the diagram. Next, here is the explanation. See the explanation and write the definition of cell. The structure and the functional unit of लिविंग मैटर इज कॉल्ड सेल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये हर एग्ज़ाम में पूछता ही है सेल के बारे में. एनिमल सेल, प्लांट सेल, कोई भी सेल आपको, लेकिन सेल का जो स्ट्रक्चर है वो याद रखना है, उसका डेफिनेशन याद रखना है. नेक्स्ट उसमें जो मेजर ऑर्गेनल्स है, लर्न ऑल द ऑर्गेनल्स एंड लर्न ऑल द फंक्शंस ऑफ ईच ऑर्गेनल्स. अगर क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल, यू कैन राइट एनी ऑफ देम. बट अगर आपको उसमें से कोई 2-3 ही आए, लाइक सेल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, इसमें से कोई भी एक आना, दैट यू हैव टू राइट इट. सो हियर इज इट. हियर you can see the functions of the cell membrane. So it protect the inner part of the cell, serve as a selective barrier to outside secrete waste product. Next जो है nucleus. This is very 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 important. इसमें question आ भी सकता है, write the functions of nucleus. So this is the main and important thing in nucleus. So nucleus is a site of chromosomes and DNA. Chromosomes and DNA directed
RNA synthesis. नेक्स्ट जो है इट कंट्रोल ओवरऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द सेल. नेक्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी हमेशा आता क्वेश्चन में, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि दे आर न्यूमरस डबल लेयर इलोंगेटेड बॉडीज विद इन द साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट इज द फंक्शन. सो लर्न द फंक्शन. यहाँ पे यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल. Next we have endoplasmic reticulum. So write a short note on it and write the function of it. So this is the function. It is a site of protein synthesis, give mechanical support to the cell. It involves in cellular metabolism. Next is ribosome. So यहाँ पर ribosomes है, उसका भी आपको function लिखना है. Next is lysosome. यहाँ पर भी you can write the functions. Try to elaborate the organelle just in 1 or 2 lines. After that write the functions, because उससे ज़्यादा आप elaborate नहीं कर सकते. This much is sufficient, which you can see on the screen. Next, functions. Each organelle contain functions. So specific functions आपको लिखना है. यहाँ पे फिर है Golgi apparatus. Next is cytoplasm. So this was it. Next important question is describe the structure and the role played by mitochondria in a cell. Next is describe the function of mitochondria. या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, write a short note on mitochondria. So first, very important, what is mitochondria? You have to explain it in a 2 to 3 lines. उसके बाद आपको structure. So structure, it contain 20%. This is important. It contain 20% of total protein of cell, liver cell. नेक्स्ट जो है 25% उसमें लिपिड है, ये आपको लिखना है. फिर उसका शेप कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप, उसका साइज कैसा है, दिस ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट नोट. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है. अगर क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट इज आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. स्ट्रक्चर ड्रॉ करके यू हैव टू लेबल इट. सो इफ़ यू डोंट हैव द स्ट्रक्चर, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. नेक्स्ट इज the functions. Try to write the functions in a point wise so that it is easy for you to learn as well as examiner to check. So these all are the functions. So it is a major component है, ये सबसे ज़्यादा important और major component है ये animal and plant cell का. आपने देखे होंगे दोनों में भी, like animal cell और plant cell दोनों में भी mitochondria आता है. So it is the power house of the cell. एंड इट कंटेन लार्ज नंबर, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं और उसके अंदर जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है. नेक्स्ट जो है मैनी एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा इलेक्ट्रॉन का इन द रेस्पिरेटरी चेन. इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ये रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा. नेक्स्ट जो है इट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रेब साइकिल एंड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, सर्टन amino acid, keto acid and biosynthesis of amino acid, long chain of fatty acid, urea. So this was it, the functions of mitochondria. और अगर आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. वैसे ही आपको उसमें भी सेम वही करना है. यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. नेक्स्ट यू कैन राइट द functions of it and you have to draw the structure of it. So these all are the functions. It also contain enzymes that control synthesis of lipid. Mitochondria is responsible for transmission of hereditary characters. ये बहुत important है, वो ट्रांसमिशन करता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स को. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. डिस्क्राइब इन डिटेल
रोल प्लेड बाय सेल न्यूक्लियस। सो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सेल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसका फंक्शन देख लीजिए। जस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। आपको जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, वो दिखता कैसे है, उसमें क्या है, वही आपको लिखना है इसमें। फंक्शंस भी वैसे ही है। सो न्यूक्लियस कंटेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कॉल्ड एज क्रोमैटिन विच आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो उसमें जो है क्रोमैटिन है और वो थ्रेड जैसे दिखते हैं। इट कंटेन DNA, जो भी है ये आपके स्क्रीन पे है, आप ये उसके अंदर लिख सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ साइट ऑफ DNA डायरेक्टेड RNA सिंथेसिस विच इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल न्यूक्लियस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल न्यूक्लियस पे भी आ सकता। सो दिस यू कैन राइट इन दैट। नेक्स्ट जो है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सेल मेम्ब्रेन, उसका जो स्ट्रक्चर है, थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल को सेपरेट कर रहा फ्रॉम द सराउंडिंग। उसके अंदर जो है प्रोटीन है, लिपिड है, और वो उसका जो थिकनेस है 75 एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट जो है फॉस्फोलिपिड है, उसके अंदर स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल है। दिस लिपिड जो है अरेंज इन अ बाइलेयर सिस्टम इन विच हाइड्रोफ्लोइक पार्ट इज एक्सपोज टू aqueous media both outside and inside. While protein are separated in different section of the membrane, उसमें दो टाइप है, इंटरनल और पेरिफेरल। इंट्रीजर एंड पेरिफेरल, जो कि इंट्रिंसिक है प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक है प्रोटीन। सो ये उसका जो है स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। आप देख सकते हो ऊपर जो है, ऊपर का जो प्रोटीन है दैट इज़ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। उसमें उसके बाद जो है वो हाइड्रोफिलिक एंड्स है। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोफोबिक एंड्स है। लास्ट जो बॉटम में है दैट इज़ इंट्रिंसिक प्रोटीन। सो ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट जो है उसके फंक्शंस है। सो इट होल्ड्स द सेल टुगेदर, ये पूरा जो सेल को ये होल्ड करता है। एक्ट एज अ बैरियर फॉर आउटसाइड, परमिटिंग एंट्रेंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, या फिर ये सिक्रेट करता वेस्ट प्रोडक्ट, कीप आउट टॉक्सिक मटेरियल एंड प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द सेल। नेक्स्ट जो है उसका स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फिर उसके बाद है दे आर ऑफ टू टाइप्स, वो दोनों टाइप्स आपको लिखना है, एक रफ है और एक स्मूथ है। उसके आपको 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट उसका फंक्शन है, वो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, वाइल जो रफ है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता, और जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इन्वॉल्व होता लिपिड और ग्लाइकोजन सिंथेसिस में। सो दीज आर द फंक्शंस। The exchange of the material take place by the process of diffusion, active transport and phagocytosis or pinocytosis. So these are the functions of ER, endoplasmic reticulum. Next we have the definitions. So ये जो terms है इसको आप define करना है आपको। सो ट्राई टू लर्न द डेफिनेशन। फर्स्ट यहाँ पर है, फर्स्ट टर्म इज़ कैटाबॉलिज्म। तो ये क्या है एक्चुअल में? द प्रोसेस इन विच द फूड स्टफ इज डिग्रेडेड टू जनरेट एनर्जी एंड मेटाबोलाइट विच आर रिक्वायर्ड फॉर एनाबॉलिक इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। जो भी फूड है वो डिग्रेड हो रहा है और उससे एनर्जी फॉर्म हो रही है, उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। एग्जाम्पल जो है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, fats to CO2 and water. नेक्स्ट इज एनाबॉलिज्म। ये दोनों जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक प्रोसेस है इन विच द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल अकर इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पर है, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड फ्रॉम शुगर। नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट जो हमेशा से फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड वी आर स्टार्टिंग सेल। सो सेल
का डेफिनेशन सबको आना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग मैटर हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट वेरियस प्रोसेसेस ऑफ लाइफ इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड सेल. नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री. मैनी ऑफ द स्टूडेंट डोंट learn what is the definition of the particular subject. try to learn the subject. आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें एक्चुअल में है क्या, डेफिनेशन आना चाहिए वो सब्जेक्ट का. तो फर्स्ट जो यहाँ पर फर्स्ट नहीं, यहाँ पर जो है बायोकेमिस्ट्री है, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस है, ऑब्वियस सी बात है साइंस का ही है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ. इसमें केमिस्ट्री है, बायो एंड केमिस्ट्री यू कैन से. इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अंदर हम लिविंग मैटर की स्टडी जो कर रहे हैं वो सब एक्टिविटीज़ को हमने बायोकेमिस्ट्री टर्म दिया हुआ है. नेक्स्ट वी हैव द कार्बोहाइड्रेट्स. तो द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइन एज पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड्स या फिर कीटोन सब्सटेंस और कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम देम आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स. उसमें सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सब आएगा. सो दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Try to take the screenshot of this term or just note down the terms. Next we have lipid. So lipid is defined as heterogeneous group of organic compound which are insoluble in water and soluble in organic solvent is called as lipid. Next we have metabolism. तो biochemical transformation of nutrients or chemical substance to synthesize important molecules and degrade for energy purpose is known as metabolism. Next and the most important question जो बहुत बार आता है एग्जाम में and many of the students are not able to attempt the differentiation. Whenever the question is differentiate between, try to make 2 columns of it first. Don't write it in paragraph. Try to differentiate it. ये ऐसे ही आपने पैराग्राफ ऐसा ही आपने दोनों पार्ट्स में लिखना है. पहला जो है यूकारियोटिक सेल और नेक्स्ट जो है प्रोकारियोटिक. अब यूकारियोटिक जो है उसमें सेल एब्सेंट रहता है लेकिन प्रो में प्रेजेंट रहता है. ऐसा आपने उसको पूरा इलेबोरेट करना है. So this was it for the chapter and the important question of biochemistry. If you like my video,